परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो श्री भगवत्यै नमः। ॐ सर्वचैतन्यरूपां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितो देवी समस्तमयेतत्। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे
सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वबाधा प्रश्मणा त्रयलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरिविनाशनो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयो ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे कुशमाडेति चतुर्थको। पांचमो स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमो कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम्। नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आकाशात् पतितं तोयं
यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति. As we are in Devi temple and such vibrant deities here, I'd like to recite Devya Kshamapan Stotra by Adi Shankara in front of Ma Bhagavati, not for you but for Devi. Those who don't know the recital by heart can close their eyes and meditate upon this recital. I will sing it in Kanakamanjari Chanda. Let's recite this beautiful recital as I am very encouraged by the darshan of Ma Bhagavati. Namantram no yantram tadapi cha na janai stuti maho na chahavano dhyano tadapi cha na janai stuti katha na jane mudraste tadapi cha na janai vilapanam param janai matas tavanusaranam kleshaharanam vidhera ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्त्या त्वं तव चरणयोर्यार्च्युतरिभु तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवै कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा
कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिको यामि शरणो श्वपाको ज्लपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनक तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदो जनः को जानीते जननी जपनीयो जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशणो दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पानी गृहण परिपाटी फलमिदो न मोक्षास्य काङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किमरुक्षचिन्तनपरैरुणकृतं वचोभिः श्यामेव त्वमेव यदि किञ्चिन्मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेश नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णो करुणेऽस्ति चेन्मयि अपराधपरम्परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतौ मत्समः पातकी नास्ति पापक्ति त्वत्समा न हि एवं ज्ञात्वा महादेवी
यथा योग्यं तथा कुरु, यथा योग्यं तथा कुरु। बोलिए जगदम्बे मात की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। मैया मोहे मंगल दर्शन दी, मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दी। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति। विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति। मनोगमा मैं निहारूं। मनोगमा मैं निहारूं। विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति।
विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति मनोगमा में निहारूं। ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता मंदिर में माँ मेरी, अपना मुझे कर लीजे मैया मोहे, अपना मुझे कर लीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे, 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 मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे। हरि बोल। भले भाव भीतर सब जागे, भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे, भक्ति भाव भर आवे, भारी भरोसा भगवती पाऊं, भारी भरोसा भगवती पाऊं, ऐसी करुणा कीजे मैया मोहे, ऐसी करुणा कीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे। हरि बोल।
तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, हे माँ, हे माँ, तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, अंग अंग में। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा राग अलापू, तेरा राग अलापू, हे माँ तेरा राग अलापू, तेरा राग अलापू। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा राग अलापू, तेरा राग अलापू। वे मैं कर्म करूं जिससे तू, वे मैं कर्म करूं जिससे तू मुझ पर मैया रीझे, मैया मोहे मुझ पर मैया रीझे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, 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 मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै, 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 ओम ऐं
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै चामुण्डायै विच्चै चामुण्डायै विच्चै अकारण करुणावरणालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्याति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्मा स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। It is indeed a pleasure to be here at the Devi temple today, and I consider it my privilege and honor to be in presence of my Bhagavati to talk about a deeper subject in regards to spiritual elevation and growth. There is a very beautiful verse in Bhagavad Gita, chapter number 2, verse number 52. Lord Krishna is explaining the vices inside of a human being and how these vices can impact our lives. Srimad Bhagavad Gita is a scripture which is not talking about any religion in particular, but it is talking about overall development of human life. And that is what we all need to focus upon. Lord Krishna, in chapter number 2 in Sankhya Yoga, where he explains, Yada te moha kalilam buddhirataritarashyati tada gantasi niravedam shrotavyasya shrutasya cha
Lord Krishna says, when your intellect crosses the quagmire of delusion, when your intellect is past the quagmire of delusion, that is the point. You will then acquire indifference to what has been heard and what is yet to be heard. Yada te moha kalilam. Kalil means daldal, a marsh, a swamp, bog. This attachment has become like a swamp, a bog, a marsh. Any person caught into this bog or swamp is bound to drown, will never come out. It will harm you to a great extent. Not realizing who we are and what is our potential, we get entrapped in attachments. And Krishna says these attachments are no less than a bog or a swamp. They'll seize you of your potentials. मैं जानता हूं आप केवल अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारी भाषा का हम परित्याग नहीं कर सकते. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्तरितरिष्यति. भगवान कहते हैं जिंदगी में इस मोह से बचना बड़ा खतरनाक है, बड़ा दुष्कर है ये मोह, बड़ा भयावह है ये मोह. और मोह में ही तो जीवन की यात्रा चल रही है. Since we've attained birth in this human life, we are caught in a web of attachments since the beginning. These attachments have started from our mother, father. That was the first relation we had. And then the relationships started to increase. Brothers and sisters. Then, Mr. Kenny, no friends in between? Mr. Kenny landed straight to wife. No in-betweens. Less relationships, less problems. I heard from a very intellectual person, the less luggage you carry on your travel, the less troubles you have. And in this journey of life, the lesser burden of relationships you have, the more pleasures you have. You can look at me. Lesser relationships, lesser problems. Lesser relationships, lesser troubles. There is only one relationship. Nothing in between. No attachment. रिश्तों की शुरुआत माँ बाप से हुई. कैनी जी की बात नहीं सुनना. फिर माँ बाप के बाद भाई बहन से हुई, brothers and sisters. फिर मित्रों से हुई, friends. And certain bondages with friends were more stronger than your own immediate family. They took over certain relationships. And sometimes you would have found a very interesting fact is that sometimes friends are more closer than family, where you can disclose your heart, where you open your heart. मित्रों से संबंध हो गए, फिर कैनी जी वाला संबंध आता है. पत्नी से हुआ, फिर अपने बच्चे हो गए, फिर उनकी मोह ममता चालू हो गई. तो मोह ने अपनी
संबंधों की क्या किया? ट्रांसफर किया खुद को। अच्छा, मां बाप से था तो फिर और किसी से नहीं था। छोटे थे तो 24 घंटे मां ही चाहिए थी, पिता ही चाहिए था। थोड़े बड़े हुए, माता पिता, parents start looking obsolete, like previous year's technology. फिर महाराज मित्र अच्छे लगने लगे, भाई बहन अच्छे लगने लगे, फिर मित्रों से ट्रांसेंड होने लगा, ट्रांसफर होने लगा, फिर पति पत्नी में हुआ, फिर माता पिता से कम हो गया, भाई बहनों से कम हो गया, दोस्तों से कम हो गया, फिर एक नया सर्कल बन गया। There were so many developments in our life, but one thing never changed. It remained unchanged, is our attachments. They only transferred from one relationship to another. They were hopping. Your attachments were hopping from one relationship to another, but they remained there. And do you think, I'll let you think. I've thought for myself and I can't think for you. You have to think for yourself. If I have had to think, I've already thought and I've landed to a conclusion. I'm very conclusive of that. But I'll let you think. Did these attachments, wherever you had, from parents to brothers and sisters, to friends, to relatives, to husband, wife, to children, to your extended family, wherever you had, did they help you? Really? In true terms? When you really needed them? Or were you deceited ever? And then you had to rethink upon what is the purposefulness, usefulness of having these relationships. And if my reliance was on God, the Supreme Being, और मैं तो ये समझता हूं परमात्मा आपसे जुदा नहीं है, आपका अपना आत्म स्वरूप है. God is not separate from you. God is your soul within you. परमात्मा आपका ही आत्म स्वरूप है. That is why Adi Shankara, in 4 Mahavakyas, in the biggest 4 verses, said Ayamatma Brahma. Ayamatma Brahma means the soul, my soul, is Supreme Brahma. मेरा आत्मा ही परमात्मा है. और जो आप आत्मबल से कर सकते थे वो आप किसी की सहायता से नहीं कर सकते थे. और मोह ने क्या किया, अटैचमेंट्स ने क्या किया, हमारे सामर्थ्य को तोड़ा, हमें कमजोर बनाया. और जितना हम संबंधों के दलदल से बाहर निकले उतना ही हमारा सामर्थ्य बढ़ता गया. जितना हमने संबंधों को पकड़ने की कोशिश की, संबंध हमारे से छूटते गए. और जितना संबंधों को हमने छोड़ा, संबंधों ने उतनी ही गहराई से हमें पकड़ लिया. The fundamental principle of life is very easy. What you want to catch will want to get released, and what you release will get caught itself. You'll catch it yourself. It'll come in your possession by itself. You will not need to make any efforts. यदि हम इस मनोविज्ञान को समझ लें, आप जानते हैं मनुष्य की बुद्धि उल्टी चलती.
पकड़ने की सोचो तो सोचता है क्यों पकड़ा, इसे क्या चाहिए था, इसका क्या मकसद है। अच्छा अब छोड़ दो तो सोचता है मेरे में क्या कमी थी। ये दोनों तरफ। मैं कहानी सुनाया करता हूं। एक मंदिर के बाहर कुछ बच्चे इश्तिहार बांट रहे थे। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्लायर्स ऑफ अ प्रोग्राम। A few children were standing outside a temple distributing flyers for a program. And everyone out of the temple after having darshans was having a handful of prasad, and they had nothing to keep that prasad. So the children were distributing that flyer and no one was reading it. Everyone that came out from the temple had the darshan, kept their prasad in the flyer and crumbled it and crushed it to tightly hold the prasad. No one was reading it. और बच्चों का मनोबल टूट रहा था कि हम बांट रहे हैं और कोई पढ़ता ही नहीं, हम क्या दे रहे हैं। सब लाते हैं प्रसाद, उसमें रखते हैं और उसको मुट्ठी में बांध कर चले जाते हैं। इनको ये कैसे कन्विंस करें कि ये पढ़ें। तो महाराज वहां कोई मेरे जैसा साधु भी आ रहा था। उसने कहा बच्चों एक काम करो, निराश मत हो। ये संसार हमेशा उल्टा सोचता है। इनकी बुद्धि को कैप्चर करने के लिए, इनकी प्रज्ञा को बांधने के लिए एक ही तरीका है। जिस तरीके से ये चलते हैं उसी तरीके से इन्हें समझाओ। एक काम करो, इस फ्लायर को क्रश कर दो, क्रम्बल इट, क्रश इट, and then give it to them. अच्छा क्या हुआ होगा, बोलो ना जी। When they got a crushed flyer in their hands, they thought, what is it? Why has it been given like this? तो उन्होंने क्या किया? They opened it up and saw it. This is how the world works. Reverse psychology. We always work in a reversive psychology. We are always in a reversive mode. So किसी को कुछ समझाना है तो क्या करो, सीधा सीधा समझाओ, उल्टा के समझाइए। उसको रिवर्सिव मोड में समझाइए, समझ आने लगेगा। मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण, भगवत गीता, उपनिषद सब एक स्वर में बात करते हैं। भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर तरितरिष्यति। तो तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। These attachments are the root problem, the core problem. और जितना मनुष्य मोह करता है, जितना इंसान मोह के पाश में आ जाता है, उतनी ही उसकी सामर्थ्य कमजोर पड़ने लगती है। और फिर जितना इंसान अटैचमेंट्स के काबू में होता है, द मोर यू आर entrapped in attachments, you will feel a lot of pain in your heart because the world is not going to be as attached to you as you are to them. ऐसा ही होता है। आप बच्चों से अटैच्ड हैं, बच्चे आपसे अटैच्ड नहीं हैं, उनकी अटैचमेंट्स कहीं और हो रही हैं। No one is able to reciprocate the same level of attachment as we are to them. And here comes a problem. Here arises a difference in thinking,
in behavior, in your approach. और फिर वो क्या होता है? Because you're trying to be as good, as nice as possible, and the other person is attached somewhere else. What happens is you're never able to receive the same back. And there is a discrepancy which always will bother you. मैंने तो इतना किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं खराब हूं, मैं गलत हूं। आप अपने ही मनोबल में टूटेंगे, और केवल टूटेंगे नहीं, नकारात्मक होंगे, नेगेटिविटी आएगी, आपकी सकारात्मकता नष्ट होगी। बंधुओं, एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है इतिहास में, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों अपने समय के महानतम ऋषि हुए। दोनों के ओहदे में, दोनों के व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी नहीं थी। और महाराज, ये महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच एक अंधी दौड़ लगी हुई है, कौन ब्रह्म ऋषि होगा। और महाराज विश्वामित्र बड़े महत्वाकांक्षी, और विश्वामित्र जी ने तो ये प्रस्ताव भगवान विष्णु के सामने रखा। और आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने जो शेष शैया पर शयन करते, सहस्र फनों वाले शेष की शैया पर, उन्होंने धरती के भार को उठा रखा है, शेष ने। The Sheshnag has lifted the earth, the burden of earth. तो महाराज, ये परीक्षा आई है, ब्रह्म ऋषि कौन है, तो ये परीक्षा हो। तो भगवान विष्णु परीक्षा में कहते हैं, यदि दोनों में से एक ऋषि धरती के भार को उठा ले, मैं उसे ब्रह्म ऋषि घोषित कर दूंगा। बड़ा कठिन है महाराज, धरती का भार उठाना। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो सहज किसी भी कृत्य के लिए सोचे समझे बिना तैयार हो जाता है। और विश्वामित्र जी हुए, उन्होंने कहा मैं उठाऊंगा। और धरती का भार उठाने के लिए जब तैयार हुए, शेषनाग ने धरती का भार विश्वामित्र जी पर रख दिया। In a few seconds, विश्वामित्र जी stumbled. और महाराज विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, मैं उठा नहीं पा रहा। महाराज उठाइए। शेष ने भार फिर उठाया, और भगवान विष्णु ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। दोनों में वैर हो गया, दोनों प्रतिद्वंदी हो गए। Day before I was talking on Pratispardha, cutthroat competition. There was cutthroat competition between Vishwamitra and Vasishtha. And Vishwamitra ji, by the power of yoga, killed Vasishtha's 100 sons. 100 पुत्रों की हत्या कर दी। जब 100 पुत्रों की हत्या कर दी, तो सोचिए वशिष्ठ के ऊपर क्या बीती होगी। एक संतान के चले जाने पर जीव के साथ कैसा घात होता है, एक संतान के विदा हो जाने पर जीव की क्या दशा और क्या हालत हो जाती है। When 100 sons died, what was the state of Vasishtha? He was in severe depression, in grief. Just not severe depression or grief, he had become suicidal at that point.
had no meaning left to his life. Vasishtha wanted to kill himself and drown himself into a river and die. And someone who would be as intellectual as Vasishtha, as knowledgeable as Vasishtha, knowledgeable of all the scriptures, a person who has written scriptures, would behave in the same sense. If I'm knowledgeable, do I behave like a illusioned person? Should I be a confused person? A person with a confused intellect? A doubtful intellect? Is knowledge only for others, not for myself? And that is the biggest problem. We are so knowledgeable that our knowledge is only for others. When it comes to implementation in our own lives, we completely lack it. We are ready to share knowledge with anyone else, but not live it by ourselves. Knowledge only becomes useful when you start living it yourself. ज्ञान तो तभी उपयोगी बनेगा जब आप जिएंगे. And when you start living what you preach, you will feel at that point that now you don't need to speak. You're exhibiting your knowledge by your actions. ज्ञान को अपने चरित्र से दिखाइए. आपके चरित्र में, इन योर कैरेक्टर, आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपको दिखना चाहिए. ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं है भैया. मैं यहां आपको समझाने आया हूं और मेरे जीवन में जो समझा रहा हूं वो खुद मेरे ही जीवन में न हो, उसका फायदा क्या है? मेरे यहां से निकलते ही आप कहेंगे पहले अपना ज्ञान खुद अपना लीजिए. Live the knowledge you know. Adapt it in your lives now. Don't leave it for the future. In this present moment, adapt to that knowledge, live it to the best of your ability, and then let happen what is in His will. I can't change the will of the Lord. Something that is going to happen cannot be changed. I can only live my life as per the situation and circumstances in front of me. मैं अपने जीवन को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ही जी सकता हूं. और ज्ञान उन वर्तमान परिस्थितियों को सहज कर देगा. मेरी बात को समझने का प्रयास करना. Vasishtha has all the knowledge, and what has happened in his life is by no means pleasant. Losing 100 sons, that too in a race to become superior to someone else, just in that race. महाराज वशिष्ठ जी बहुत दुर्बल हो गए मनोबल से. मानसिक बल की क्षति हुई, और जब मानसिक बल की क्षति हुई, वशिष्ठ इतने टूट गए भीतर से, निराश हो गए, हताश हो गए. वशिष्ठ को कुछ समझ नहीं आया. वशिष्ठ ने सोचा आत्महत्या की जाए.
the thought of suicide comes first, and then you slowly and slowly build upon that thought inside of you how to execute it. Eat poison, hang yourself, jump into a flowing river, lit yourself. I don't want to get into that negative mode. Nor I'm giving you ways to do things. But this is how Vasishtha started thinking upon that suicidal thought. And finally, Vasishtha decided he will jump into a flowing river and finish himself. He gathered strength and he did that. But the story is very interesting. The river took the form of a woman. And the river, remember, these stories might not have happened the same way they are narrated. But the moral of the story is more important than the story. Don't get your logical mind behind the story. Would have this happen this way, the way it is being narrated? No. These stories are meant to explain some facts that become easier to understand with the help of the story. Maharaj Vasishtha wanted to finish his life and jumped in the flowing river to finish himself, and the river realized that such a sage with such knowledge and such command on scriptures, who's always been an exemplary figure for the rest of the world, is committing some kind of a stupid act. अज्ञान में कहिए, और वो अज्ञान कहां से आया है? मोह से। उस अज्ञान का प्रवेश कहां से हुआ है? मोह से। महाराज नदी ने सोचा, I don't want to take the sin of drowning a sage in me. नदी ने अपनी लहरों की गति बढ़ाई, and with the force of the waves, the river pushed Vasishtha out. That was one way of the river to make Vasishtha realize that what you are doing is negative, what you are doing is not right, what you are doing is not going to set a good example in front of others. What you are doing, ये क्या दर्शाता है? एक हारा हुआ व्यक्तित्व। क्या परिस्थितियों से हार जाएंगे? क्या परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देंगे? Will you surrender in front of circumstances and situations in life? No, you shouldn't. You should become strong. You should become a person of character who is knowledgeable and knows how to lead in situations that are not in favor of us. जो हमें फेवर नहीं करती, जो हमारे अनुकूल नहीं है, उन परिस्थितियों में भी हमें जीने की कला आनी चाहिए। I've come to Canada, and since we've come, we are seeing snowfall one after the other. So I'm coming from America, so the weather is much more better there. And what happens is, people there, if you tell them it's still snowing here, oh my God, we don't want to go to Canada. We are better off here in the US. They were asking me, why did you choose this month to be in Canada?
when you know it was going to snow. But when you come here, you feel that this is a part of life. There's nothing wrong that's happening. People of Canada are as positive as they should be, and they accept snow. But the Americans, they're hearing me through Facebook right now. They're always cribbing about snow, and they get so depressive. Their mind becomes so negative. नकारात्मक सोच आ जाती है, आज तो कोई काम कर नहीं सकते. Stores become empty. There's no gas on gas stations. Costco aisles are empty. There's much more snow than the US here, but the people are much more positive here. In any given circumstance or situation of life, how should you be? If you're a true spiritualist person, how should you be? Acceptance. There's no decline. किसी चीज के प्रति विरोध, किसी चीज के प्रति नकारात्मकता, किसी भी परिस्थिति के प्रति सकारात्मक स्वभाव होना, यही अध्यात्मवाद है. That is why Guru Nanak in Japji says, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल. Obey thy orders and accept his will, because that is what his command is. And we all must agree that his wish, his command is my wish. जिस दिन हम ये तथ्य समझ जाएंगे, his command is my wish, and that is my way. Any given situation of life will not break you down. You will always be a person of strength, strong character, decisiveness, and you will never be in a state of dilemma, confusion, doubt. That is why Krishna says, Sanshayatma Vinashyati. महाराज वशिष्ठ के सामने नदी ने एक संकेत प्रस्तुत किया. The river in its flow throughout Vasisht, on its banks, and Vasisht was astonished as to how could he come out of this river. वशिष्ठ सोच रहे हैं कि मैं मरा क्यों नहीं. मरने की प्रबल चाहत होने के बावजूद मुझे मरण प्राप्त क्यों नहीं हुआ. महाराज वशिष्ठ जी ने फिर से मरने का प्रयास किया, और इस बार नदी की लहरें मुझे बाहर फेंक न पाए, इसलिए शरीर पे पत्थर बांध लिए. पत्थर बांध के खुद को फिर से मारने का प्रयास किया. He tied stones to himself to drown himself again. Or Nadi, the river doesn't want to commit the sin of killing a sage. And Vasishtha is bent upon committing suicide. क्या करे नदी. वशिष्ठ फिर से कूदे दूसरी बार. And the river reduced its flow so that Vasishtha may not drown. And now Vasishtha is in anguish. Why cannot I die if it's my choice to die?
Why can't I finish myself if this is what I wish? और कहते हैं जब वशिष्ठ इस सतत द्वंद्व में थे, वो नदी एक स्त्री के रूप में वशिष्ठ के सामने आई। वशिष्ठ से आके पूछा, Can rivers become women? Is it a realistic fact? No. This is a story, and the story has a symbolic meaning. It has an underlying meaning. And the meaning is more important than the story. Always hold to that. महाराज नदी एक स्त्री के रूप में वशिष्ठ के सामने आई और हाथ जोड़कर आग्रह करने लगी, हे ब्रह्म ऋषि, हे महर्षि, आपके 100 पुत्र, were your 100 sons born before you? Or you were born before your 100 sons? कौन पैदा हुआ था पहले? पुत्रों का संबंध आपसे बहुत बाद में हुआ. Your relationships to your sons, your family was much more after your birth. Almost 3 decades after your birth. ये जो परमात्मा का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है, ये जीवन, ज्ञानी होने के बावजूद क्या आपको स्वयं इस जीवन का ज्ञान खत्म हो गया है? और आप पाप करना ही चाहते हैं तो मेरे में क्यों? मुझे भागीदार बना के क्यों? आत्महत्या आप कर रहे हैं, लेकिन कारण तो मैं भी बन रही हूं. आपको डुबाने का कारण कौन बनेगी? लोग हमेशा कहेंगे इस नदी में कूदकर वशिष्ठ ने अपने प्राण तजे थे. और यदि आप इस मोह को, इस अटैचमेंट को खत्म करके ये सोचें कि ये जीवन पुत्रों के साथ संबंधित होने से पहले आपको मिला था. You were blessed with this life before anyone else in your family was, as you were the first one. If you can realize this, and if you can live up to this and consider your life as a blessing of the Lord. You come to the temple, Pujari ji blesses you with prasad. Sometimes he will give you prasad that may not be absolutely fresh. It may be a little old. It may be having a little smell. Would you throw it? Would you trash it? What would you do? I want to know, what would you do? Mr. Rohan. Sorry? He said he will accept it. He will just accept it. Nothing else? Thank the Lord. Nothing else? Feel the grace. One factor was missing. Feeling is just not one feeling. It is a bunch of feelings that make one emotion. You will accept it, you will thank the Lord, and you will feel thy grace in it. And you will have it. Always situations and circumstances of life are not in your favor. What is the meaning of accepting prasad is,
accept situations in life as well, because this life is a prasad. God has blessed us with this life, which is prasad itself. Nadi कहती है, the river is talking to Vasisht, it conversing with Vasisht. हे वशिष्ठ, क्या आपने समझा है ये जीवन एक प्रसाद है? और क्या 100 पुत्रों के चले जाने से, आपके आत्महत्या कर लेने से समस्या खत्म हो जाएगी? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कभी किसी कबूतर का एक बिल्ली शिकार करे. Like a pigeon getting hunted by a cat. क्या करता है कबूतर बिल्ली को देख के? The pigeon doesn't realize that it has wings to fly. And not one cat, thousands, even 1,000,000 cats cannot catch a pigeon if they start flying. But what happens to the pigeon when it observes a cat in search of the pigeon? The pigeon closes its eyes and thinks as if the cat has gone away. The cat has vanished, the cat has disappeared. So closing your eyes in any given negative situation or a circumstance, would it resolve the situation? Mr. Rohan, Mr. Kenny, no, it wouldn't. Closing your eyes to any given situation or circumstance is not going to resolve it. But to realize your own potential and to believe in your wings and your flight will make you a winner. This is how you can win any given situation with your positive attitude and behavior. And if you fly, no cat can ever catch you. लेकिन हम आंखें बंद करके बैठ जाएं और सोचें बिल्ली गायब हो गई है, बिल्ली चली गई, बिल्ली खत्म हो गई है. बिल्ली खत्म नहीं हुई भैया, कबूतर को खत्म कर देगी. नदिया ने वशिष्ठ को समझाया, महाराज जैसे बिल्ली से घबरा कर कबूतर आंखें बंद करके स्वयं नष्ट हो जाता है, ऐसी गलती आप कर रहे हैं. अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए. आप कौन हैं? रियलाइज हु यू आर. दैट इज वाई रमन महर्षि said nanyar. Nanyar means who am I? We have an app, Eternal Voice, on iOS and Androids. If you download the app, there is a book in our ebooks section which has a book that has been scanned out there, is Who Am I? It is a book with 32 pages with very deep knowledge about realizing who am I by Raman Maharishi. And I admired this book. Please read, a must read. अवश्य पढ़नी चाहिए. महाराज समझाया, पहचानिए. वशिष्ठ को नदी कहती है, आप कौन हैं? और यदि आपने खुद को जान लिया, आपने खुद को समझ लिया, तो ये मेरा ही तो विस्तार है. ये दैट इज वाई शंकराचार्य सेड अहम ब्रह्मास्मि. मैं ब्रह्म हूं. और वो ब्रह्म कहां है? सर्वम खलविदम ब्रह्म. वो ब्रह्म सब में है, सर्वत्र है, सदा है, सदा रहेगा. तो वो जो ब्रह्म आपके पुत्रों में था, क्या उस ब्रह्म का भी अंत हो गया? यदि उनके शरीरों का अंत हो गया है, लेकिन आपका मोह आपके ज्ञान को परास्त करके आपको ऐसा सोचने नहीं दे रहा.
आपको ऐसा समझने नहीं दे रहा। यदि आपको समझ आ जाए जो ब्रह्म आप में है वही आपके पुत्रों में था, जो आत्मा आप में है वही आत्मा आपके पुत्रों में थी, और जिस आत्मा का कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता, तो वो पुत्र क्या मर गए? क्या उन पुत्रों का वास्तविकता में अंत हो गया? हे ऋषि, अपने ज्ञान से तुम खुद कैसे हार गए? तुमने खुद क्यों ना पहचाना? और तुम आत्महत्या का पाप अपने सर मढ़ रहे थे, वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन खुद आत्महत्या करके मुझे भी दोषी बना रहे थे, क्योंकि डुबाऊंगी तो मैं, डुबाने वाला जल तो मेरा होगा। इसलिए हे ब्रह्म ऋषि जागो। एंड देयर इज अ वर्स इन कठोपनिषद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधतः शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त कवयो वदंती। उठो, wake up, जागो, stand up, wake up, प्राप्य, achieve it, varan nibodhata, by the help of knowledge, not in dark of knowledge, not in illusion, away from this maya. When you become knowledgeable of who you are, the pure Atmik Gyan, the pure knowledge of the soul, you will realize you yourself are the Brahma. And you can never die. And when you can never die, why do you want to finish off this beautiful human life in getting attached to certain relationships that no longer prevail? And this life is coming and going. This life is birth and death. It is inevitable. It is going to happen. You cannot change the course of life. You have to accept the way it is. No one is immortal. Are we immortals? We are all mortals. And one day this is going to happen. And you should not attempt to finish this off before it finishes on its own. Accept this as a blessing of the Lord, like prasad. And even if something wrong or bad has happened, I always say there is a quote. If you download my app, you'll get my quotes every day morning. And there is a quote that I had written long time back. When you face difficult situations in life, never think it is an end, it is the end of life. Never think that way. Always think it is a bend in your life. Difficult situations don't mean end of life. They're only a bend in your life. Let's accept this fact and fulfill our responsibilities. Care for our relationships. लेकिन इतना भारी न हो जाए कि वर्तमान युग के लोग ये समझते हैं आज सती परंपरा नहीं है। पूर्व काल में महाराज कभी कभी तो मोहवशाद ये परंपराएं शुरू हुई। सती, you would have heard about being sati. पति की मृत्यु होती थी तो क्या करती थी पत्नी? जीवित पति के शव पर खुद को दग्ध कर देती थी, खुद को जला लेती थी। And this happened in the history. When Maharaj Aj, the father of Dasharath, lost his wife Indumati, he was ready to do the same, follow the same tradition that was followed in the Sati Parampara, and wanted to kill himself. And at that point, because Vasisht had realized, grown over and above attachments of life and realized who he was, then gave Aj the knowledge
that came from his experience of getting detached and accepting this life as it comes, as the days go by. To be in the present, to not think about the past and not worry about the future. And being in present, vartaman mein jeena. There is a very beautiful saying in Hindi, ujjwal ateet tha. Ujjwal ateet tha. Your past will be bright. Ujjwal ateet tha. Bhavishya bhi mahan hai. The future is going to be great. When? If you start living in the present. And I would say, not living in the present, positively living in present. With a positive mindset, with a positive outlook. उज्ज्वल अतीत था, भविष्य भी महान है, संभल जाए वो जो वर्तमान है. वर्तमान में जीना. और वशिष्ठ ने तब अपने प्राप्त ज्ञान से महाराज अज को ज्ञान प्रदान किया और समझाया कि मोह जैसे मेरा नाश करने वाला था, हे अज वैसे ही तुम्हारा भी नाश कर देगा. इसलिए बचो इस मोह से. ये जीवन परमात्मा का प्रदान किया हुआ प्रसाद है और इसे उत्तमोत्तम रूप से जीना, यही जीवन का परम ध्येय. द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, टू लीड दिस लाइफ विद पॉजिटिविटी and to lead this life being in present, not carry the burden of past and not to live in tension of future. बड़े भाव और प्रेम से यदि हम ये समझ पाए, अपने जीवन में उतार पाए, ये हमें ज्ञात हो जाए कि मोह सकल व्याधियों का मूल है, is the root of all diseases in our life. और मोह के कारण ही बहुत सारी और समस्याएं पैदा हो जाती हैं. टेंशन होती है, टेंशन हाइपरटेंशन होती है. हाइपरटेंशन से क्या होता है? What happens with hypertension? ब्लड प्रेशर्स. अच्छा, ब्लड प्रेशर से क्या होता है? किस कारण से होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल्स. फिर उससे क्या होता है? Cardiac, pulmonary cardiac problems. One small little thing is leading to what? What is the end result? It's one after the other. एक चीज शुरू हुई और फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती. संभालिए. अगर हम अपने मोह को संभालने में सक्षम हैं तो हम आगामी सारी समस्याओं से बच सकते हैं. अच्छा, मोह न करने का मतलब है यू शुड नॉट लव समवन, यू शुड नॉट केयर अबाउट समवन. नो, दैट डजंट मीन दैट. You should love all, you should care for all. I'm not stating the fact that you should be less of love or care. पर attachment को कम करिए. There is a very fine line between love, care, and a fine line, and then is attachment. And we never realize when we cross that fine line. If you're always in the zone of love and care, आप एक उत्तमोत्तम व्यक्ति होंगे, एक उत्तम चरित्र के व्यक्ति होंगे. और अगर आप अटैचमेंट्स में चले जाएंगे तो गलती पे गलती करते जाएंगे, खता खाते जाएंगे. उदाहरण तो बहुत थे. जड़ भरत का उदाहरण उसका एक अद्भुत उदाहरण है. ममेति बंधन कारणम. बड़े भाव और प्रेम से मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूं. एक शिक्षा को पकड़िएगा भगवत गीता की, मोह का नाश. अपनी अटैचमेंट्स को कंट्रोल कीजिए. और जब आप अटैचमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे, आपको जीवन का ध्येय स्पष्ट हो जाएगा.
बड़े भाव और प्रेम से। आइए हनुमान चालीसा से हम सत्संग को विराम प्रदान करेंगे और फिर अवशेष मंदिर का कार्यक्रम होगा, आरती होगी। हाँ, चालीसा के बाद आरती करेंगे। आप सभी से प्रार्थना, हम राग दरबारी में हनुमान चालीसा करेंगे अति श्रद्धा और भाव के साथ, सभी से प्रार्थना, और फिर आरती करेंगे प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ पत्र और ध्वजा बिराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान पुनीत चातुर राम काज करिबै, प्रभु चरित सुनिबै को रसिया, राम लखन सीता मन बस, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लाय संजीवनी लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभार, सहस बदन तुमरो जस गावें, यस कहि श्रीपति कंठ लगा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकय कहात, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जानो, जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल,
तब मुद्रिका मेलि मुख माय, जलधि लाग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहे तुमरी शरणौ, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडे। पवन तनय संकट हरण, राम लखन सीता सहित। हृदय बसउ सुरभु, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात, चक्षुः सूरजो जायत। श्रोत्राद्वायुश्च मुखादग्निर्जायत। ओम जय अम्बे गौरी मयि।